गाजा में 18 महीने से जारी संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि अब गाजा में होने वाला है अंतिम युद्ध। उन्होंने विदेशी दौरा रद्द कर हजारों अतिरिक्त सैनिकों को गाजा भेजने का आदेश दिया है। 2 महीने से रुकी युद्ध विराम बातचीतों के बीच इजराइल अब गाजा में हमले और तेज करने की तैयारी में है और इसके लिए आईडीएफ ने नया प्लान पेश कर दिया है, जिसमें गाजा के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सैन्य दबाव बढ़ाने, नागरिकों को निकालने और हजारों रिजर्व सैनिकों को दोबारा तैनात करने की बात है। हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि अब इजराइल गाजा पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की ओर बढ़ रहा है और नेतन्याहू का ये सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य दांव हो सकता है। इस प्लान के तहत इजरायली सेना उत्तरी और मध्य गाजा से नागरिकों को निकालने के बाद वहां अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करेगी, ठीक वैसे ही जैसे रफा में ऑपरेशन से पहले किया गया था। नेतन्याहू कैबिनेट ने इस प्लान को ऐसे वक्त में मंजूरी दी है जब ट्रंप मई के मध्य में सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने मध्य दौरे में इजराइल का दौरा तो नहीं करेंगे, लेकिन अरब नेताओं के साथ मुलाकात जरूर करेंगे। इस मुलाकात में इजराइल हमास युद्ध पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, जिसमें रोजाना दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। गाजा के सिविल डिफेंस ने बताया कि हालिया इजरायली हमले में गाजा के 3 अपार्टमेंट्स निशाना बने, जिसमें 15 लोग मारे गए और 10 घायल हुए। गाजा के बेत लाहिया में भी 4 लोग मारे गए हैं। अब आईडीएफ के नए प्लान और ऑपरेशन विस्तार की खबर से उन परिवारों की चिंता और बढ़ गई है जिनके परिजन अब भी हमास की कैद में हैं। हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक इमरजेंसी अपील में कहा है कि लड़ाई बढ़ी तो बंधकों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गाजा में हमास के पास अभी भी 59 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं। हमें याद रखना चाहिए कि गाजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये युद्ध अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ था जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जो अब तक जारी है।